हॉलमार्किंग यूनिक आईईडी के विरोध में ज्वेलर्स की देशव्यापी हड़ताल के आह्वान पर प्रदेश में भी सराफा व्यापारी हड़ताल पर चले गए हैं। आज प्रदेश के अलग अलग शहरों में सराफा व्यापारियों ने प्रदर्शन किया और हॉलमार्किंग यूनिक आईडी का विरोध जताया। ये 3 तस्वीरें जयपुर, अजमेर और डूंगरपुर से। जयपुर में आज ज्वेलर्स की देशव्यापी हड़ताल, प्रदेश में इसका असर दिखा। हड़ताल का जयपुर में बंद रहे ज्वेलर्स के सभी प्रतिष्ठान, शोरूम, गद्दियां, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद रही। जौहरी बाजार में यह धरना प्रदर्शन किया गया। HUID के विरोध में ज्वेलर्स की हड़ताल हुई। भारतीय मानक ब्यूरो ने HUID लागू किया है। करीब 50,000 व्यापारी, 2 लाख कर्मचारी और 5 लाख कारीगरों की हड़ताल है। सराफा ट्रेडर्स कमेटी, जयपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन, जयपुर सीतापुरा जेम्स ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के बैनर तले इस हड़ताल का आयोजन किया गया। सोने की शुद्धता के लिए BIS को अनिवार्य किया था और उसके बाद HUID को लागू कर दिया। HUID को लेकर के कुछ तकनीकी दिक्कतें, उसके कारण जो देश भर के ज्वेलर से एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर हम जयपुर के जौहरी बाजार में स्थित जो पूरा सोने चांदी का कारोबार है वहां पर जो तमाम ज्वेलर्स हैं एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर हैं। हम सबसे पहले जो मित्तल हैं उनसे बात करते हैं। किस तरह की कैलाश जी ये पूरी समस्या है, व्यवहारिक HUID क्या है, किस तरह की प्रॉब्लम है? देखिए, HUID एक यूनिक कोड के रूप में सरकार ने हमारे ऊपर लगाई है। वो एक हर व्यापारी के लिए पॉसिबल नहीं है, छोटे छोटे व्यापारियों के लिए पॉसिबल इसलिए नहीं है। तो एक पोर्टल पे जाना पड़ता है और पोर्टल पे जाकर के पूरा स्टॉक आपको देना पड़ता है। उसके बाद में होल मार्किंग में माल जाता है। होल मार्किंग पे पर पीस का वेट होता है, वेट होकर के फिर ऑनलाइन पे पोर्टल पे जाता है। फिर उसमें वजन का वेरिएशन आ जाता है तो बड़ी परेशानियां खड़ी होती है और उसको मेंटेन करना, छोटे छोटे व्यापारियों के लिए कंप्यूटर मेंटेन करना वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम यूनिक आईडी कोड का हम विरोध कर रहे हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं होल मार्किंग का हम स्वागत करते हुए यूनिक आईडी कोड वापस लिया जाए। इसी मांग को लेकर के पूरा राजस्थान, जयपुर और ऑल इंडिया सराफा बंद रखा गया है। आप बताइए कि जिस तरह की जो व्यवस्था थी, किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, क्या जल्दबाजी में किया गया है या और कुछ इसमें व्यवस्थाएं, क्या आवश्यकता है, कितने समय की आवश्यकता है, कहाँ कहाँ आपने ज्ञापन दिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार ने जो हॉलमार्किंग लगाया है वह सन 2000 से लागू है और अभी 16 जून से इसको मैंडेटरी किया गया है और इसके अंतर्गत HUID लाने का जो प्रावधान किया गया है। जब सरकार हॉलमार्किंग दे रही थी 4 अंकों के साथ में व्यापारी उसको बेच रहे थे तो HUID लाने का इसमें कोई अभी आवश्यकता नहीं थी किसी भी प्रकार की। HUID में बहुत सी भ्रांतियां हैं जिनका सरकार ने अपने स्तर के ऊपर किसी प्रकार का कोई खुलासा नहीं किया है, जिससे बड़ी विषमताओं की स्थिति व्यापारियों के सामने उत्पन्न हो गई है। और इसमें कुछ अवधारणा ऐसी भी हैं कि दंडात्मक प्रावधान है और स्टॉक सीज करने का प्रावधान है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आयकर की अगर किसी प्रकार की कार्रवाई होती है, GST विभाग की कोई कार्रवाई होती है तो उसमें भी स्टॉक सीज करने का प्रावधान नहीं है। यदि व्यापारी का स्टॉक सीज कर दिया जाएगा तो व्यापारी अपना व्यापार किस प्रकार से करेगा? व्यापारी को इस प्रकार से दोषी मान लिया गया है और प्रावधान कर दिए गए हैं तो व्यापारी भय के माहौल में है। दूसरा, आप जो HUID के लिए कह रहे हैं, HUID लागू करी है, इसका बहुत बड़ा फर्क हमारे देश के जो ग्रामीण परिवेश है उसके ऊपर लागू होता है। बिल्कुल, ग्रामीण और शहरी इलाकों में फर्क पड़ेगा। आप बताइए कि जिस तरीके की व्यवस्थाएं वर्तमान में मौजूद हैं, संसाधन मौजूद हैं, उसमें HUID को तकनीकी रूप से लागू करने में और व्यापार पर किस तरह का असर पड़ सकता है? देखिए, अभी 46 सेंटर है राजस्थान में और उसमें ज्यादा से ज्यादा 10,000 पीस HUID हो सकते हैं, जबकि पर डे ये 80,000 से लाख पीस होते हैं। प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। दूसरा, सरकार जब पॉलिसी बनाती है तो सरकार में कुछ मंत्री और कुछ ऊपर के लोग बैठ करके पॉलिसी बना देते हैं। उनको प्रैक्टिकल जो नॉलेज होती है, जो व्यापारियों की प्रैक्टिकल समस्या होती है, उसकी नॉलेज नहीं होती। तो हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि जो छोटे व्यापारियों की एसोसिएशन है उसको इन्वॉल्व करके कोई पॉलिसी बनाए, क्योंकि इसमें क्या है, हमने जो मेन मुद्दा है वो छोटे मध्यम वर्ग और कारीगरों को खत्म करने का है। क्योंकि इसके अंदर जो सरकार ने पॉलिसी बनाई है वो कॉर्पोरेट जगत को तो सूट करती है, जो महंगे महंगे CA और रख सकते हैं, लेकिन छोटा व्यापारी नहीं रख सकते। बिल्कुल, जो सोने चांदी के कारोबारी हैं उनको व्यवहारिक दिक्कतें इसमें आ रही हैं क्योंकि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो जारी किया गया है उसके लिए जो व्यवस्थाएं दी गई हैं वो व्यवस्थाएं धरातल पर नहीं है और इससे न सिर्फ कारोबारी बल्कि जो राजस्थान का सोने चांदी का जो ज्वेलरी का कारोबार है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक विशेष पहचान रखता है, उस पर भी इसका विपरीत असर पड़ सकता है। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। अजमेर के नया बाजार चौपट पर अजमेर सराफा संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना दिया गया और सभी ने अपनी दुकानें बंद कर विरोध भी किया। सराफा संघ के अध्यक्ष अशोक बिंदल ने बताया कि सरकार के द्वारा जो
हॉल मार्किंग प्रक्रिया HUID लागू की गई है वो ग्राहक के अनुकूल नहीं है। साथ ही भारत की ज्वेलरी खरीदने वाले ग्राहकों को HUID के जरिए ट्रैक किया जा रहा है, जिससे व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। सराफा संघ चाहता है कि जल्द से जल्द सरकार मांगे पूरी करे, अन्यथा सभी सराफा संघ के लोग कड़ा कदम उठाएंगे और आंदोलन को उग्र किया जाएगा। हम सभी कस्टमर का डेटा हमें पोर्टल पे देने पड़ेंगे, जो हमारे लिए भी घातक है एवं ग्राहकों के लिए भी घातक है। हम सरकार से एक ही अनुमोदन करते हैं कि आप हॉलमार्क को अनिवार्य करिए, लेकिन HID के कानून को वापस लीजिए। यही हमारी मांग है, इसीलिए आज हमारा सांकेतिक धरना है पूरे भारतवर्ष में। हॉलमार्किंग यूनिक ID के विरोध में ज्वेलर्स की देशव्यापी हड़ताल के आह्वान पर डूंगरपुर जिले में भी सराफा व्यापारी पूरी तरीके से हड़ताल पर नजर आए। डूंगरपुर शहर सहित जिले भर के सराफा व्यापारियों ने हड़ताल के तहत अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। वहीं हड़ताल के तहत डूंगरपुर श्री सराफा संघ के बैनर तले शहर के सराफा व्यापारी कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए और हॉल मार्किंग यूनिक ID के विरोध में प्रदर्शन किया। इस मौके पर सराफा संघ के जिला अध्यक्ष नारायण शिमाल ने बताया कि सभी ज्वेलर्स ने हॉल मार्किंग का स्वागत किया था, लेकिन हॉल मार्किंग यूनिक ID बेहद जटिल और धीमी प्रक्रिया है, इससे पूरा ट्रेड ठप हो सकता है। उन्होंने कहा कि हॉल मार्किंग यूनिक ID ग्राहकों के हित में नहीं है, वहीं ज्वेलर्स के व्यापारिक हितों के भी प्रतिकूल है, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। इधर प्रदर्शन के बाद संघ ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा और ज्ञापन में हॉल मार्किंग यूनिक ID के आदेश वापस लेने की मांग की। संघ डूंगरपुर ने BIS द्वारा HUID कानून जो लगाया गया उसके विरोध में मतलब पूरी सराफा बाजार ने आज देश के सभी सराफों ने बंद रखा है। गंगानगर में भी केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में स्वर्ण आभूषणों पर हॉल मार्किंग में HUID पैटर्न लागू किए जाने का विरोध देखा जा रहा है, जिसके बाद स्वर्ण व्यवसायियों में आज देशव्यापी आधे दिन की हड़ताल का आह्वान किया। गंगानगर में HUID के पैटर्न के विरोध में की गई आधे दिन की हड़ताल बेअसर दिखाई दी। गंगानगर में बमुश्किल 10% दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे, बाकी सभी ज्वेलरी शोरूम और दुकानें खुली रही। जायजा लिया हमारे गंगानगर संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा स्वर्ण आभूषणों के ऊपर लगाए गए हॉल मार्किंग में HUID पैटर्न लागू करने का विरोध श्री गंगानगर सहित देश भर के अंदर जारी है। आज सराफा संघ के आह्वान पर श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर में बल्कि देश भर के अंदर दोपहर 2:30 बजे तक का सांकेतिक हड़ताल रखी जा रही है और HUID पैटर्न को वापस लेने की मांग की जा रही है। बात करें प्रदेश के मरू सरहदी जिले श्री गंगानगर की, तो HUID पैटर्न के विरोध में यहाँ पर भी सराफ संघ के द्वारा सुबह 9:30 से दोपहर 2 बजे तक आधे दिन का सांकेतिक हड़ताल रखी जा रही है और HUID पैटर्न को वापस लेने की मांग की जा रही है। हालांकि इस हड़ताल का श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर तो कम से कम असर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि यदि कुछ एक दुकानों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी दुकानें बंद हैं। ये एक ज्वेलरी शॉप है जहां पर नोटिस भी चस्पा किया हुआ है कि सराफ संघ के द्वारा HUID लाने के विरोध में दोपहर 2 बजे तक सांकेतिक बंद रखा जाएगा और अन्य दुकानदारों से भी सराफ संघ के द्वारा अपील की गई है कि वो आधे दिन के सांकेतिक हड़ताल में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं और अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखकर सरकार तक मैसेज पहुंचाएं। लेकिन श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर जो ज्वेलरी मार्केट है वहाँ इसका असर कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा। बमुश्किल 10 से 20% दुकानें ही बंद हैं। इसके जस्ट सपोज एक सामने एक शोरूम है, यदि हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो ये अलसुबह से ही जारी है। इसके अलावा सराफा बाज़ार में भी काफ़ी सारे ज्वेलरी स्टोर्स हैं, वो भी खुले हुए हैं। हालांकि जब हमने इन ज्वेलरी स्टोर्स वालों से बात की तो उन्होंने ये कहा कि दोपहर 2 बजे तक वो किसी भी तरह का लेन देन नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने अपने प्रतिष्ठान खोले हुए हैं, लेकिन किसी भी तरह की सेल्स परचेज नहीं होगी और HUID के विरोध में आधे दिन की सांकेतिक हड़ताल का समर्थन भी कर रहे हैं। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।